नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए पैसा देगी सरकार। जयपुर में घरों की छतों पर सब्जियां उगाने के लिए सरकार पैसे देगी। सरकार की ओर से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन होंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान ISITC ने सोमवार को इस परियोजना का शुभारंभ किया है। परियोजना में जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के मालिक ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान या अन्य गैर आवासीय भवन इस परियोजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जयपुर में प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के कंट्रोल रूम में आज एक फोन आने से हड़कंप मच गया। फोन करने वाले ने बताया कि भैंकरोटा स्थित माय ओवन स्कूल में बम लगा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। कंट्रोल रूम को मिली सूचना के बाद कंट्रोल रूम ने सीनियर अधिकारी और DCP वेस्ट को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर भैंकरोटा थाना पुलिस को मौके पर भेजकर स्कूल खाली कराया, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण कुछ लोग ही स्कूल में थे। जोधपुर एम्स में कैंसर का टेस्ट होगा फ्री। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं के लिए निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग और जांच शिविर लगाया जा रहा है। अभियान के तहत अस्पताल में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और डायग्नोस्टिक टेस्ट पर ध्यान दिया गया है। इससे महिलाओं में कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याओं का समय पर पता लगाया जा सके। साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पांस सेल। श्रीगंगानगर जिला पुलिस प्रशासन ने शिव चौक के पास स्थित साइबर पुलिस थाना परिसर में साइबर क्राइम सेल 1930 का संचालन शुरू किया है। सोमवार को इस सेल के नए ऑफिस का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर साइबर अपराधों पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने के लिए यह सेल लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। पहले यह सुविधा पुलिस नियंत्रण कक्ष में संचालित थी। बीकानेर जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू। बीकानेर से जयपुर और जयपुर से बीकानेर के लिए रोडवेज की एक बस सेवा शुरू हुई है। यह बस बीकानेर से जयपुर 6 घंटे में पहुंचेगी। बस फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ बाईपास से होकर जाएगी। बस को सोमवार को विद्याधर नगर डिपो जयपुर के मुख्य प्रबंधक पवन तिवारी, यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा एवं यातायात प्रबंधक नंद किशोर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा ने बताया कि यात्री भार एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जयपुर से बीकानेर के लिए एक और बस सेवा शुरू की गई है। यह बस जयपुर से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। बस 7 बजे सीकर और दोपहर 12 बजे बीकानेर पहुंचेगी। गिव अप अभियान, अपात्र लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचे। बैठक में उन्होंने गिव अप अभियान को सफल बनाने पर बल देते हुए बताया कि सीकर जिले में अब तक 1,55,311 यूनिट्स ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का त्याग किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और जन जागरूकता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान के 56 गांवों में पहली बार इंटरनेट शुरू। जैसलमेर में विक्रम सिंह सहित ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके गांवों में पहली बार 27 सितंबर से 4G इंटरनेट पहुंचा है। जिन गांवों में अभी तक मोबाइल पर बात करना भी मुश्किल था, वहां अब बिना रुके YouTube आसानी से एक्सेस हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर से BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च किया, जिसे देश भर के 98,000 लोकेशंस पर रोल आउट किया गया है। इनमें जैसलमेर की 91 बॉर्डर ऑपरेशन पोस्ट सीमा चौकी पर 4G नेटवर्क के 49 टावर भी शामिल हैं। साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिले के 56 ऐसे गांव भी हैं जहां पहले मोबाइल या इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं थी। अब राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलेगा समय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आगामी दिनों में बोर्ड की एकल पारी की परीक्षाएं सुबह 10 बजे की अपेक्षा 11 बजे से शुरू हो सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 29 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय में बदलाव का निर्णय लेने विचार कर रहे हैं। आलोक राज ने बताया कि कई उम्मीदवारों ने फीडबैक दिया था कि मौजूदा समय के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होने के कारण उन्हें रात में शहर में ठहरना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है।
चित्तौड़गढ़ में 1 अक्टूबर से बदलेगा हॉस्पिटल के समय। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल और उससे जुड़े चिकित्सा संस्थानों में 1 अक्टूबर से इलाज कराने वालों के लिए समय में बदलाव किया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि अब ओपीडी और इंडोर सेवाएं सर्दी के हिसाब से नए समय पर चलेंगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि ठंड के मौसम में मरीजों और डॉक्टरों दोनों को सुविधा मिल सके और इलाज की प्रक्रिया और भी सुचारू रूप से चले। दिवाली से पहले राजस्थान को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया जयपुर होकर दौड़ेगी। बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर तक संचालित होने वाली यह ट्रेन 3 अक्टूबर से वीकली चलेगी। आज उद्घाटन स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें किराया भी स्पेशल ट्रेन से कम होगा। जयपुर में खुली जेल के पास बनेगा अस्पताल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सांगानेर को करीब 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विधानसभा क्षेत्र के 4 अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिवेणी पुलिया शनि मंदिर के पास हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 218 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 10 जिलों में बारिश की चेतावनी। मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान के कई जिलों में डबल अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और 1-2 दौर भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण गुजरात, विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय द्रोणिका से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जल जीवन मिशन को मिला 1507 करोड़ से अधिक का बजट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में पेयजल कनेक्शन और आवश्यक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। टोंक पुलिस ने 26 बदमाशों की कोर्ट तक परेड निकाली। टोंक में अभियान चलाकर पुलिस ने 45 बदमाशों को एक ही दिन में गिरफ्तार किया। इसमें अकेले टोंक शहर से 26 बदमाश पकड़े गए थे। पुलिस ने इनकी 500 मीटर परेड निकलवाई। इस दौरान आसपास लोग इन बदमाशों को देखते रहे और गुजरते रहे। इस दौरान पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा। इसके बाद इन सभी बदमाशों को सोमवार को एसडीएम के सामने पेश किया गया। पूरे मामले को लेकर टोंक डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया, एएसपी राजेश मीना के निर्देशन पर यह कार्रवाई कल देर शाम की गई थी। यह अभियान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया गया था। जैसलमेर में धरना जारी। 2 रातों से शिव एमएलए डटे। जैसलमेर के लखा गांव में घायल वीरम सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना आज 9वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और साधु संत इस आंदोलन में शामिल होकर कंपनी और प्रशासन के प्रति आक्रोश जता रहे हैं। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार 2 दिनों से धरने पर ही है और रात भी धरने पर ही खाट बिछाकर गुजार रहे हैं। भाटी का साफ कहना है, मांगे नहीं मानी तो आज से कंपनी की साइटों पर बंद करवाएंगे काम। दरअसल 19 सितंबर को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से घायल हुए गांव के वीरम सिंह का इलाज फिलहाल जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस हादसे ने पूरे इलाके में आक्रोश की चिंगारी भड़का दी है। ग्रामीण आक्रोशित होकर निजी कंपनी के गेट के बाहर ही मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अजमेर मदार से दरभंगा के लिए नई ट्रेन शुरू होगी रेलवे की ओर से। मदार अजमेर दरभंगा बिहार के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को इस रूट पर नई ट्रेन मिलेगी। ये ट्रेन मदार से 3 अक्टूबर से हर शुक्रवार को रवाना होगी। इस ट्रेन में 8 द्वितीय शयनयान, 11 साधारण श्रेणी के अलावा एक रसोई यान और 2 गार्ड डिब्बे भी होंगे। ट्रेन में कुल 8-22 डिब्बे होंगे।
अस्पतालों में कल से बदलेगा ओपीडी का समय। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला हॉस्पिटल और उसके अधीन संचालित हॉस्पिटल ऑफ डिस्पेंसरियों का समय बुधवार 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। जिला अस्पताल सहित डिस्पेंसरी में ओपीडी का समय सुबह 8 की बजाय 9 से शुरू होगी। वहीं दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडे के दिनों में ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। अस्पताल पीएमओ हनुमान चौधरी ने बताया 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शामिल हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर का समय सामान्य दिनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और राजकीय अवकाश के दिनों में सुबह 9 से सुबह 11 बजे तक रहेगा। मनरेगा में अब जल संरक्षण पर जोर। मनरेगा के तहत अब जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। भविष्य में इस पर मनरेगा के लिए आवंटित राशि का 30 से 65% हिस्सा पानी बचाने के कामों पर खर्च किया जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन इलाकों में जहां भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, साथ ही अतिदोहित श्रेणी में है। ऐसे क्षेत्रों में 65% बजट से जल संरक्षण के कच्चे पक्के संसाधनों का निर्माण कराया जाएगा। इससे भूजल में बढ़ोतरी संभव होगी, साथ ही ग्रामीणों के लिए पानी की तात्कालिक समस्या भी खत्म हो पाएगी। इसे लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई है, जिसमें अति जल संकट ग्रसित और गंभीर ग्रामीण ब्लॉक में मनरेगा राशि का 65% जल संबंधी कार्यों पर खर्च किया जाना तय हुआ है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से हटाई जा रही मुरलीधर व्यास की प्रतिमा। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर लगी पूर्व विधायक मुरलीधर व्यास की मूर्ति को हटाया जा रहा है। सोमवार को कुछ लोगों ने मूर्ति स्थल पर पहुंचकर उसके एक तरफ के बोल्ट खोल दिए। जेसीबी से लोहे की चेन प्रतिमा के गले में भी डाल दी। यह देख व्यास के परिजन को सूचना दी गई। इसे लेकर विरोध बढ़ना शुरू हो गया। मामले में रेल अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि मूर्ति हटाने की परमिशन हमने नहीं दी है। भरतपुर में एसीबी ने एएसआई को 40,000 रुपए लेते रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के भरतपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भुसावर पुलिस थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक एएसआई उदय सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर की गई। घटना बयाना थाना क्षेत्र के झामरी गांव में हुई, जहां उदय सिंह को एक शिकायतकर्ता के रिश्तेदार के घर से पकड़ा गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सूचना दी थी कि उनकी और उनके परिवार की जमीन के विवाद को लेकर भुसावर के एसडीएम ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। उदयपुर में नए वार्ड बनने से 4 विधानसभाओं में मेयर का दबदबा। नगर निकायों के चुनावों को लेकर तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना के बाद सियासी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सीमाओं के बाद चुनाव लड़ने वालों के लिए भी नए लोग और नई टीम होगी। उसी एक्सरसाइज पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भाजपा से लेकर कांग्रेस सहित अन्य ने अंदर ही अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से उदयपुर का मेयर अब पावरफुल होगा, क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं बोर्ड में होगी। आज से कंपनी की साइटों पर बंद करवाएंगे। काम हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और आज से कंपनी की साइटों पर काम बंद करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो कंपनी और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहना है बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का। भाटी ने जैसलमेर जिले के लखा गांव में धरना स्थल पर लगातार दूसरी रात गुजारी। यहां लखा गांव में घायल वीरम सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और साधु संत इस आंदोलन में शामिल होकर कंपनी और प्रशासन के प्रति आक्रोश जता रहे हैं। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार 2 दिनों से धरने पर ही है और रात भी धरने पर ही खाट पर सोकर गुजार रहे हैं। डीडवाना जिला अस्पताल की ओपीडी का समय बदला। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल की ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के समय में बदलाव किया गया है। यह नया समय आगामी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि अब अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। वहीं राजकीय अवकाश के दिनों में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। अस्पताल प्रशासन ने आमजन से निर्धारित समय पर ही चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार के लिए आने का आग्रह किया है, ताकि सभी मरीजों को सुचारू रूप से चिकित्सा सुविधा मिल सके। सोने की कीमत 1,100 रुपए बढ़ी। चांदी 1,900 रुपए महंगी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,100 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ चांदी भी 1,900 रुपए की छलांग लगाकर 1,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो गई। साथ ही चांदी ने भी कीमत का नया स्तर छू लिया।
नोएडा की तर्ज पर राजस्थान में यहां बनेगा 70 फीट ऊंचा सोलर पावर वाला क्लॉक टावर नगर विकास न्यास अब शिव चौक को शहर की नई पहचान देने की तैयारी में है। नोएडा की तर्ज पर यहां 70 फीट ऊंचा क्लॉक टावर बनाया जाएगा, जिसकी डिजाइन जम्मू कश्मीर के लाल चौक से प्रेरित होगी। यह टावर पूरी तरह सोलर पावर से संचालित होगा और चारों दिशाओं में सूर्य ऊर्जा से चलने वाली घड़ियां लगाई जाएंगी। न्यास सचिव अशोक कुमार असीजा ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। टावर के चारों ओर राजस्थानी संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियां लगाई जाएंगी, जिससे यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। शिव चौक पर संचालित शिव मंदिर की प्रबंध समिति से इस पर सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाड़मेर से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव, सुगम रेल संचालन को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे पर 4 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों से संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें अब बदले हुए समय से चलेंगी। भीलवाड़ा में आधे दाम पर मिल रहे हैं मकान, राजस्थान आवासन मंडल के लिए घाटे का सौदा साबित हुए। प्रियदर्शनी नगर सुवाणा में मकानों की कीमत आधी किए जाने के बावजूद मकानों की बिक्री का ग्राफ नहीं बढ़ सका है। ऐसे में मंडल ने यहाँ सरप्लस आवासों को दोबारा से 50% छूट के साथ बेचना शुरू किया है। कोटा रोड पर सुवाणा के निकट 1 दशक पुराने प्रियदर्शनी नगर के हाल किसी के छिपे नहीं हैं। यहाँ विभिन्न श्रेणियों के 40% आवास अभी भी खाली पड़े हैं। अल्प आय वर्ग के आवासों में ही करीब 3 साल से रौनक नजर आने लगी, लेकिन यहाँ के उच्च आय वर्ग श्रेणी के आवासों में वीरानी ही पसरी हुई है। यहाँ कई आवास उजाड़ हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलए की सजा माफी को लेकर बवाल राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। इस बार मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफी को लेकर है। कंवरलाल मीणा पिछले 4 महीनों से जेल में बंद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली का कहना है कि बीजेपी सरकार राज्यपाल के माध्यम से कंवरलाल मीणा की 3 साल की सजा को माफ करवाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में बीजेपी ने राज्यपाल को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। जूली ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सजा माफी के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि कंवरलाल मीणा अंता से बीजेपी के विधायक चुने गए थे। उनको निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बच्चियों के पैर धोए। दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कन्या पूजन किया। कच्ची बस्ती की बड़ी संख्या में बच्चियां दिया कुमारी के सरकारी आवास पर पहुंची। यहां दिया ने 9 बच्चियों की सांकेतिक रूप से पूजा की। उन्होंने बच्चियों के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाई और आरती उतारकर उनका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चियों को खाना भी परोसा। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि हमारे संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज का सभी सम्मान करते हैं, सब इन्हें जानना भी चाहते हैं। नागौर में 8 दुकानों में आग लगी, लाखों का माल जला। नागौर जिले के पांचौड़ी कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर 8 दुकानों में आज सुबह तड़के 4:15 बजे आग लग। इससे दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इन 8 दुकानों के अलावा आसपास की 3 दुकानों तक भी लपटें पहुंच गई थी। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले एक किराना की दुकान में लगी थी। देखते ही देखते आग ने आसपास की अन्य दुकानों को भी चपेट में ले ली। आग लगने के असली कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही पांचौड़ी थाना अधिकारी श्याम सुंदर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। टोंक में एसपी निकले राउंड पर 39 वाहन जब्त। एसपी राजेश कुमार मीना ने सोमवार रात को सिटी राउंड किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि गश्त से लेकर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले भर में भी पुलिस ने बीती रात को 4 घंटे नाकाबंदी की। इसमें 169 वाहनों के चालान बनाए हैं। वहीं 39 वाहन जब्त किए हैं। कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। धौलपुर पुलिस ने 22 पशुओं को बचाया। धौलपुर पुलिस ने सरमथुरा में मंगलवार सुबह एक पिकअप गाड़ी से 22 पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पशुओं को मुक्त कराया और वाहन जब्त कर लिया। सरमथुरा थानाधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तहसील तिराहा के पास अल सुबह यह कार्रवाई की। पिकअप गाड़ी में 4 भैंस, 17 पाड़े और एक पाड़ी को ठूस कर भरा गया था। 45 करोड़ के फ्रॉड के तार जोधपुर से जुड़े रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा को 85 करोड़ रुपए के आरोप में 17 सितंबर को मुंबई के वर्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था। 13 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने उन्हें सोमवार को जेल भेज दिया, जबकि मामले में सह आरोपी बेटा साहिल फरार चल रहा है। पुलिस साहिल लोढ़ा की तलाश में छापेमारी कर रही है। साहिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पर्यटन सीजन के लिए तैयार रणथंभ
और रणथंभौर नेशनल पार्क में 1 अक्टूबर से नया टूरिज्म सीजन शुरू हो रहा है, जिसे लेकर वन विभाग सहित पर्यटक वाहन मालिकों, वाहन ड्राइवर और होटलियर्स ने नए पर्यटन सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। नए टूरिज्म सीजन को लेकर वन विभाग ने रणथंभौर के सफारी ट्रैक सही करवा चुका है और बुकिंग साइट भी अपडेट कर दी गई है। होटलियर्स एवं पर्यटक वाहन मालिकों ने होटलों और वाहनों का रंग रोगन सहित तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया चुका है। राजस्थान में बारिश, 23 जिलों के लिए अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के बाद अब अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को दौसा, अजमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर और नागौर में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने मंगलवार को भी जयपुर, अलवर सहित 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सोमवार को प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में 1 इंच तक पानी बरसा। नागौर में सोमवार की रात 8:30 बजे बारिश हुई। 12 में 8 में से 2 जीएसएस का काम रुका। 12 जिले में जयपुर डिस्कॉम द्वारा बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए बनाए जा रहे 8 नए 33 केवी जीएसएस में से 2 का काम रुक गया है। संवेदक फर्म को अनियमितताओं के कारण टर्मिनेट किए जाने के बाद यह स्थिति बनी है। इससे लगभग 10 गांवों को निर्बाध बिजली मिलने में देरी होगी। सरकार ने वर्ष 2023 से 24 के बजट सत्र में जिले के सांखली, तुलसा, मियाड़ा, बीलखेड़ा डांग, गुहाड़ी मजारी, महोदरा, गंदौलिया, मालबमोरी, मांगरोल में 13/11 केवी क्षमता के जीएसएस निर्माण की घोषणा की थी। इस योजना के लिए करीब 110 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। प्रत्येक जीएसएस पर 5-5 केवीए के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने थे। साथ ही 84 किलोमीटर 33 केवी और 84 किलोमीटर 34 केवी क्षमता की लाइनें बिछाई जानी थीं। डीग में पागल कुत्ते का आतंक, 20 लोगों को काटा। डीग में एक पागल कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। कुत्ते ने बाजार में कई राहगीरों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। डॉ शोभित सिंगल के अनुसार अब तक 20 लोग कुत्ते के काटने से घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायल लोगों ने बताया कि वे अपने गांव से डीग बाजार काम और सामान लेने आए थे। इसी दौरान कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को डीग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुत्ते के आतंक से बाजार में जाने से लोग कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह पागल कुत्ता किसी बच्चे को अपना शिकार न बना ले। लोगों ने नगर परिषद कर्मचारियों से इस कुत्ते को पकड़ने की मांग की है ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाले जासूस को जेल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार पाक जासूस हनीफ खान को आज जेल भेज दिया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम उसे रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया था। रिमांड के दौरान उसके पाक रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ली गई थी। इन जानकारियों को इंटेलिजेंस की टीम ने देश की अन्य एजेंसियों के साथ भी साझा किया। सरकारी वकील सुदेश कुमार सतवान ने बताया, 11 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आरोपी ने कई सामरिक जानकारी जैसे सेना का मूवमेंट, कैंप की लोकेशन, अधिकारियों और हथियारों की लोकेशन सहित कई जानकारी आईएसआई के साथ साझा की। 4 दिन के रिमांड पर के बाद आज आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। सांगानेर, एक संपूर्ण परिक्रमा बुक का विमोचन। जयपुर में सांगानेर स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर एक संपूर्ण परिक्रमा का विमोचन किया। वरिष्ठ लेखक और संपादक रामानंद राठी ने यह कॉफी टेबल बुक लिखी है। इसमें सांगानेर के इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक जीवन के साथ ही उद्योग व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर भी शोध किया गया है। इस किताब की भूमिका सीएम ने लिखी है और पुस्तक के संकल्पनाकार वरिष्ठ आरआईएस अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा हैं। चित्तौड़गढ़ में सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान डोम गिरा। चित्तौड़गढ़ में एक सरकारी फंक्शन में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान डोम गिर गया। इसके नीचे हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। सैकड़ों लोग डोम के स्ट्रक्चर पर चढ़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी कारण डोम का बड़ा हिस्सा टूट गया। हादसा जिले के निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय दशहरा मेला उत्सव के दौरान सोमवार देर रात 12 बजे हुआ। अधिकारियों का दावा है कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।